बुधवार का दिन रीवा के इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। पहली बार देश भर के बड़े उद्यमी एक छत के नीचे जुटे। 4000 से ज्यादा की संख्या में उद्यमियों का जमघट लगा। 31,000 करोड़ के निवेश पर डील हुई। पतंजलि, अडानी, डालमिया जैसी कंपनियों ने निवेश का वायदा किया है। सीएम से 1-to-1 चर्चा कर प्रस्ताव दिया है। सीएम कॉन्क्लेव के दौरान कई और भी घोषणाएं कर गए हैं। उन्होंने सिंगरौली और कटनी में कंटेनर डिपो बनाने और रीवा, सतना में नए औद्योगिक क्षेत्र, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर जिलों में एमएसएमई के नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की घोषणा की है। रीवा में आयोजित 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्तावों ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन से हुई। ऑडिटोरियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान शासन के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और संसाधनों की जानकारी दी। इसके बाद सीएम से लेकर उद्योगपतियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। प्रेजेंटेशन के बाद सीएम से उद्योगपतियों की 1-to-1 चर्चा हुई। खनिज साधन विभाग ने खनन और खनिज क्षेत्र में निवेश पर सत्र भी आयोजित किया। इसमें निवेशकों को खनिज क्षेत्र में निवेश की जानकारी दी गई। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने कई भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए। इसमें प्रमुख रूप से कॉलेज चौराहा में 50,000 वर्ग फीट में बनाए जा रहे 10 मंजिला आईटी पार्क का भूमि पूजन भी शामिल था। इसकी लागत 66 करोड़ 71 लाख रुपए है। यह भवन 45 मीटर ऊंचाई का बनाया जाएगा। यहाँ पर अभी विंध्य विकास प्राधिकरण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यालय है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही हटाया गया है। रीवा के चौराहा उद्योग बिहार को बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए औद्योगिक केंद्र में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण भी किया जाना है। इसका भी भूमि पूजन सीएम ने किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए। इसकी कुल लागत 2690 करोड़ रुपए है। इस दौरान पीथमपुर, उज्जैन, सागर सहित अन्य कई जिलों के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया गया। रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ हाल ही में रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। इसके 2 दिन बाद ही इसका असर भी दिखने लगा है। कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे उद्योगपतियों के प्लेन से रीवा हवाई अड्डा पट गया था। 6 प्लेन यहाँ पे लैंड हुए थे। इसके अलावा सीएम ने कॉन्क्लेव की शुरुआत करने से पहले भगवान महामृत्युंजय के दर्शन किए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर देश के सबसे बड़े उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा की रंगोली पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विंध्य में प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ और उद्योगों के विकास के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। इस कॉन्क्लेव में उद्योगों के विकास के लिए जिस सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया गया है, उससे विंध्य में भारी मात्रा में निवेश होगा। रीवा का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह प्रदेश के औद्योगिक विकास का यज्ञ भी है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 6 विभागों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, एमएसएमई के सचिव एन कोठारी, आईटी के प्रमुख सचिव संजय दुबे, खनन के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, ऊर्जा के एसीएस मनोज श्रीवास्तव और पर्यटन विभाग की ओर से प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया और अपने विभागों की खूबियां बताई। रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कई मंत्री और विधायक, सांसदगण भी मौजूद रहे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उद्योग राज्य मंत्री चैतन्य कश्यप, राज्य मंत्री राधा सिंह, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, सांसद सतना गणेश सिंह, सांसद सीरी डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक त्योंतर
सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रामा ग्रुप ने उद्योग क्षेत्र में शुरुआत विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से एक प्लाईवुड यूनिट लगाकर 1998 में की थी। इसके बाद उन्होंने रामा ग्रुप ने प्लाईवुड की एक यूनिट उत्तराखंड में लगाई और 2 यूनिट आयोजन किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी और उनके पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे आयोजित किया और उससे पूरे रेवा को एक इंडिया के मैप में जगह मिलेगी। इस कार्यक्रम को आयोजित करना मैं जानता हूँ एक शादी से कम नहीं है। बहुत लोगों को बहुत रातों तक बिना सोए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सबको एक इतना बढ़िया इंतजाम करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत समय हो गया है, तो हम तो यह सोच करके कि हम क्या कर सकते हैं। आप सब जानते हैं सदैव स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि के द्वारा जनसेवा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का जो मंत्र है, सूत्र है, वो यही है कि हम देश को बाजार नहीं, हम देश को परिवार समझ करके इस देश के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी संकल्प के साथ में हम सेवा करें। कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं हमारे यहाँ। हमने बाण सागर के बांध का लोकार्पण कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाकर, और आज रीवा की तस्वीर यदि बदली है तो बाण सागर के पानी के कारण बदली है, धरती से दौलत पैदा होने लगी। हमने व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कराया था पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों। नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेके और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी आए थे। उस दिन जो बड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था, क्योंकि 46 साल बाद विंध्य की धरती में सफेद शेर की धरती पर सफेद शेर की वापसी हुई थी। नहीं, पहले हम लोग कहते थे सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ ना दे कि है कहाँ सफेद शेर। लेकिन आज डंके की चोट पे कहते हैं कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है। गोकुलपुर जो 12 किलोमीटर है, जाके देखिए व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपका आनंद ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं 2 बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में ISD का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो ISD का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, ISCD के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, हाँ सिंगरौली वाले विधायक जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूँ। सिंगरौली सीधी वाले भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूँ, सीधी वाले के लिए कोई बात नहीं। सीधी वाले सांसद भी हो, आप ही हो, आप जरा ताली वाली बजा दो सबके लिए। मऊगंज कहाँ है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर विधायक और सांसद जी के लिए। MSME विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, MSME का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये अपने आप में नवीन प्रयोग देगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लिए क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय लुंगी किधर आता है? संजय लुंगी आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही है? बहुत जोरदार अभिनंदन।